अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स हमारा चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे थे और इसमें हमारा कुछ टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। क्लासिफिकेशन, ऑकरेंस ऑफ मिनरल, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। तो आज हम आपके जो नया टॉपिक इसमें है ये वाला, ठीक है। तो इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स है इस चीज़ को हम देखेंगे। जैसे हमने मिनरल जो है कौन से टाइप के मिनरल्स जो है होते हैं, हम डिफरेंट तरह के यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स हमने डिस्कस कर लिया। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स जो है, मिनरल्स की ऑकरेंस किस फॉर्म में का तो फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम आज पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है। तो बच्चे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इंडिया में जो मिनरल्स के डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज़ क्या कैसे होता है जानने का, तो मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी हर जगह सेम तरीके से या सेम प्रोपोर्शन में मिनरल्स नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। यानी बराबर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। कुछ जगहों पे अगर हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में अलग तरह के मिनरल्स पाए जाएंगे, या मिसाल बाकी आसाम में, गुजरात में, या मिसाल हमारे जो पेनिनसुलर पार्ट है, अलग अलग टाइप्स के मिनरल्स जो है मिलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप के मिनरल्स पाए जाएंगे। तो इसका मैंने पहले भी आपको रीज़न बताया था कि मिनरल्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है अनइवनली इसलिए भी होती है क्योंकि जहाँ पे जो मिनरल्स प्रेजेंट है वो उस एरिया का जो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइमेटिक कंडीशन होगा, फ़िज़िकल कंडीशन होगा, या मिसाल गतशिन केमिकल कंडीशन है, ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है मिनरल्स के ऑकरेंस पे, ठीक है। तो किस तरह का मिनरल्स वहाँ पे पाए जाएंगे, दैट डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स, ठीक है। तो हर जगह का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, फ़िज़िकल कंडीशन है, ज्योग्राफिकल कंडीशन है, हर तरह मतलब सारे जगह पे एक सेम नहीं होता है। तो उदी फैक्टर्स उन्हें इन्फ्लुएंस बचें कि किस तरह के मिनरल्स कौन सी जगह पे, कौन से एरियाज़ में पाए जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि हमारे जो पेनिनसुलर रॉक्स है, ठीक है। पेनिनसुलर रॉक्स में मोस्ट ऑफ द रिजर्व्स ऑफ आपके कौन कौन से मिनरल्स मिलेंगे, जो पेनिनसुलर रॉक्स बच्चे हम किसको, कौन से एरियाज़ को कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया के इस तरह से जो मैप होगा, ठीक है। तो मैप मैंने यहाँ पे थोड़ा रफली बनाया है। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, पेनिनसुलर रॉक्स या पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। पेनिनसुलर जो है गतिस भी अच्छा से जमाना, क्योंकि 3 साइड से वाटर कवर अच्छा लगाते पेनिनसुलर, ठीक है। तो जो हमारे पेनिनसुलर रॉक्स होगा या पेनिनसुलर प्लेट्यूस होगा, इसमें हमें अलग अलग तरह के मिनरल्स पाए जाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कोल है, कुछ मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, माइका या कुछ और मेनी अदर नॉन मेटेलिक मिनरल्स भी पाए जाते हैं हमारे पेनिनसुलर पार्ट में, ठीक है। तो हम अभी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, तो पेनिनसुलर पार्ट में हमें किस तरह के मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, या बाकी जो नॉर्दर्न पार्ट्स है इसमें, या ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट्स में किस तरह के मिनरल्स पाए जाएंगे, हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बच्चे, इसमें मैंने आपको बताया कि जो पेनिनसुलर पार्ट है हमारा, ये वाला जो हिस्सा है, इसमें हमारा जो है इस तरह के मिनरल्स पाए, कुछ मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, माइका, कोल, इस तरह के मिनरल्स जो है हमें यहाँ पे पाए जाएंगे। और हम इस जो पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया जो है, इसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। हमारे कंट्री का पावर हाउस भी इसको कहते हैं। वो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इस एरिया में जो है हमें ज़्यादातर तरह तरह के मिनरल्स, और ज़्यादातर मिनरल्स जो है इस हिस्से में पाए जाते हैं। दैट इज़ वाई हम इसको क्या कहेंगे, पावर हाउस ऑफ इंडिया, ठीक है, या पावर हाउस ऑफ आवर कंट्री, ठीक है बच्चे। अब इसके बाद जो है ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न पेनिनसुलर पार्ट में, ठीक है, ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा हो गया इस तरह से, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ये हो गया। तो जो पेनिनसुलर के ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड्स पे जो मिनरल्स पाए जाएंगे, किस तरह के मिनरल्स हमें मिलते हैं यहाँ पे आपके, जैसे पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम जो मिनरल है ये हमें ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर के ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स में हमें इस तरह के मिनरल्स देखने को मिलता है। सेम इसी तरह से जैसे यहाँ पे राजस्थान है, तो जिस तरह से, ठीक है, अगर राजस्थान यहाँ पे है तो यहाँ पे हमें किस तरह के मिनरल्स पाए जाएंगे, हमें नॉन फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स ज़्यादातर कौन सी हिस्से में पाए जा रहे हैं, हमारे कंट्री के राजस्थान वाले साइड पे, ठीक है। तो नॉन फेरस मिनरल क्या हुआ, ऐसे मिनरल्स जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता है,
फिलांगतिस नॉन फेरस मिनरल्स, ठीक है मेटेलिक मिनरल्स, लेकिन इसमें नॉन फेरस चेजरिन क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट नहीं होता है। यहाँ पे जो मिनरल्स पाए जाते हैं इसमें आयरन कंटेंट नहीं होता है। द फिलांगतिस जो नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स जो है हमें यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से जो नॉर्दर्न इंडिया है हमारे, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है नॉर्दर्न इंडिया में क्या है कि डिवॉल्ट ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स, यानी यहाँ पे मिनरल्स की कमी होती है, मिनरल्स की शॉर्टेज होती है। और ये जो एरिया है यहाँ पे जो लैंड है ये एलिविलियल सॉइल होती है, जहाँ पे ये जो सॉइल है ये ज़्यादा फर्टाइल होती है और इसकी वजह से ये जो एरिया है ये सूटेबल फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, हमारे नॉर्दर्न साइड वाला जो एरिया है, ठीक है। और ये जो न्यूली फॉर्म्ड एरिया है इस वजह से यहाँ पे जो है मिनरल्स की डिपोजिशन हमें नहीं मिलती है या बहुत कम मिलती है। तो इस वजह से यहाँ पे हम कहेंगे जो इकोनॉमिकली, ठीक है, इकोनॉमिक मिनरल्स जो है यहाँ पे डिवॉट ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स, यानी यहाँ पे इकोनॉमिक मिनरल्स बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। तो अब जैसे गतस दखसल्ताना गति इंडिया मिसाल, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ हमारे इंडिया का कुछ पार्ट जो है एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए बहुत सूटेबल है। अगर हम एरिया कुछ ऐसे एरियाज़ को देखते हैं जहाँ पे हमें मिनरल्स प्रोडक्शन ज़्यादा होती है जो हमारे कंट्री के इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है, ठीक है, या फ़ायदेमंद है। अब जैसे इस तरह से अगर हम देखते हैं तो इंडिया में जो है बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ जैसे रिसोर्सेज हमें मिलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हाउ ए डिपॉजिट और ए रिजर्व टर्न इनटू ए मिनरल्स, ठीक है। एक डिपॉजिट जैसे आपके बुक पे यहाँ पे है, ठीक है, इस तरह से दिख दे कि दिस इज डन ए मिनरल, दिस डिपॉजिट एंड व्हेन दिस इज डन एज मिनरल डिपॉजिट्स और रिजर्व टर्न्स इनटू ए माइंस, यानी यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैंने इस तरह से बनाया आपको, हाउ ए डिपॉजिट और रिजर्व टर्न इनटू ए मिनरल। एक डिपॉजिट जैसे फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप जिस एरिया में रहते हैं, ठीक है, आपके एरिया में भी क्या हो सकते हैं, मिनरल्स मिल सकते हैं या मिनरल्स होते हैं, ठीक है, मिनरल्स की डिपॉजिट होती है, डिपॉजिशन या मिनरल्स की रिजर्व होती है, ठीक है। लेकिन ये जो है माइंस में कब कन्वर्ट होगा, ये जो रिजर्व है, जैसे कि जगह चदुक सोदनकतो किरी एरिया नंग मिनरल्स हो सकते हैं, मिनरल्स की डिपॉजिट्स हो सकती है, मिनरल रिजर्व हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ये जो मिनरल रिजर्व है या मिनरल डिपॉजिट है ये कब एक क्या बोलते हैं हम माइंस में, ठीक है, माइंस में नम चेंज हचिन या जो माइंस नम दन चिंजन का। तो फॉर एग्जांपल माइंस ये कब बनेगा, जब क्या होगा कि कुछ ये जो है एक रिजर्व या एक डिपॉजिट अगर माइन का तुलता माइंस में टर्न कब होगा, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं बच्चे। जैसे फॉर एग्जांपल फैक्टर्स द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, की सबसे पहला तो आपको जो मिनरल रिजर्व है, आपके पास जो मिनरल डिपॉजिट है, ठीक है, उसमें आपको मतलब एक्सट्रैक्शन के लिए ज़्यादा यानी कॉस्ट को बिल्कुल मतलब ज़्यादा म्योंग मार्गोशन, ठीक है, जितना आप एक्सट्रैक्ट करेंगे मिसाल जैसे कि कमर्शियली वेबल एक्सट्रैक्शन होनी चाहिए एक। दूसरा फैक्टर क्या है, क्लोजनेस टू मार्केट, ठीक है, जिस एरिया में आप रह रहे हो वहाँ पे डिपॉजिट्स है, रिजर्व्स है मिनरल्स का, लेकिन आप मार्केट से बहुत दूर है तो यहाँ से आप एक्सट्रैक्शन करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये मार्केट भी या क्लोजनेस टू मार्केट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है मिनरल्स को माइन में रिजर्व्स और डिपॉजिट को माइंस में कन्वर्ट करने के लिए या टर्न करने के लिए। थर्ड चीज़ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, आपने मिनरल्स माइन जैसे एक्सट्रैक्ट भी कर लिया, ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे और एक फैक्टर भी है कि ट्रांसपोर्टेशन की, आप अपने इस माइन एरिया से या अपने इस एरिया से इसको मार्केट तक या इंडस्ट्रीज तक या फैक्ट्रीज तक आप किस तरह से ट्रांसपोर्ट करोगे, ठीक है, उसके लिए एक ट्रांसपोर्ट मीडियम भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है डिपेंड करता है कि एक रिजर्व या माइन डिपॉजिट जो है माइन में हम कैसे टर्न कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इनका जो समझ जाओ उसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स जो है हमारे इंडिया में अनइवनली होता है। मिनरल्स जो है हर जगह सेम या बराबर नहीं होते हैं, सेम तरह के मिनरल्स नहीं मिलते हैं। ये सब क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। उसे मिसाल किसी भी एरिया का फिजिकल, केमिकल और जोग्राफिकल कंडीशन कैसा होगा उस चीज़ पे डिपेंड करता है। वो चीज़ें जो है इन्फ्लुएंस करते हैं ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स के ऊपर कि कैसे किस तरह के मिनरल्स कौन से एरिया में
मतलब कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन में पाए जाएंगे ज़रा, ठीक है। और हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन में पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कोल, मेटेलिक मिनरल्स, माइका, नॉन मेटेलिक मिनरल्स भी पाए जाते हैं। और इसीलिए हम पेनिनसुलर पार्ट को चीज़ें नजनता पावर हाउस ऑफ आवर कंट्री भी हम कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। सेम इसी तरह से हमारे ईस्ट और वेस्टर्न पार्ट्स में भी बहुत सारे मिनरल्स हमें पाए जाए, मतलब मिनरल्स ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम रिज़र्व्स जो है, मोस्टली पेट्रोलियम रिज़र्व्स मिलते हैं। पेट्रोलियम भी हमारे पास क्या है, एक बहुत बड़ा मतलब एक मिनरल रिसोर्स है। सेम इसी तरह से हमारे जो राजस्थान वाले पार्ट है वहाँ पे कुछ अलग तरीके के मिनरल्स, जैसे नॉन फेरस मिनरल्स जो है ज़्यादातर हमारे राजस्थान वाले पार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने समझा यहाँ पे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की मिनरल्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है अलग अलग फिज़िकल और केमिकल कंडीशन के हिसाब से या अलग अलग जगह में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आती है कि एक डिपॉजिट अगर है, रिज़र्व है, तो इस चीज़ को माइंस में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या माइंस में टर्न कब होता है, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। ईज़ ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी जो भी एक्सट्रैक्शन होगा दैट शुड बी कमर्शियली वेबल, ठीक है। और क्लोजनेस टू मार्केट और ट्रांसपोर्टेशन, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो एक डिपॉजिट या रिज़र्व को माइन में चेंज कर सकता है या टर्न होती है। इन फैक्टर्स, अगर ये फैक्टर सूटेबल होगा तो ये चेंज टर्न सॉरी माइंड्स में टर्न होती है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा वो है फेरस मिनरल्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।